नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पीके स्टेनोग्राफर परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज हम एक ज़बरदस्त वैकेंसी, जो कि हमारी वैकेंसी आ चुकी है, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, डायरेक्ट निकल के आई है, हाई कोर्ट जुडिशियल एट बॉम्बे, प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे में, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। इसमें क्या है, कई हमने देखा, इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैंने कई नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया था, क्योंकि इस समय हमारे स्वास्थ्य खराब था। पर मैंने देखा कि इसमें क्या है, कई लोगों ने एक ही पोस्ट के लिए डिटेल से चर्चा की। फिर इसमें देखिए, स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट आई हैं, एक तो लो हायर ग्रेड की और एक लोअर ग्रेड की, 2 स्टेनोग्राफर की है। पर कई लोग तो हायर ग्रेड के बारे में ही चर्चा किया है, लोअर ग्रेड के बारे में कोई वैकेंसी की चर्चा किया ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टेनो की जो आ चुकी है वो हायर ग्रेड यानी कि 20 कोड है, और लोअर ग्रेड जिसका 18 करोड़ है। इनकी वैकेंसी 2 वैकेंसी आ चुकी है। दोनों वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या नोटिफिकेशन है। तो अभी हम हायर ग्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। Online application invite essential candidate who feel eligible and essential 1 date of publication advertisement and selection 12 candidate and waiting list 3 candidate। यानी सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो 12 कैंडिडेट की होगी और वेटिंग लिस्ट में जो होंगे वो 3 कैंडिडेट होंगे ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन दिस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत। स्टेनोग्राफर की हायर ग्रेड एक पोस्ट आई है हायर ग्रेड की, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और एक लोअर ग्रेड की। हायर ग्रेड के बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों की नोटिफिकेशन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलग अलग निकाली है। तो आइए देखते हैं। स्टेनोग्राफर की जो है एग्जिस्टिंग वैकेंसी जो है वो 7 है। वैकेंसी पोस्ट एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 5, यानी टोटल 12 पोस्टें आई हैं। नंबर ऑफ लिस्ट 12 और वेटिंग लिस्ट 3, जैसे बताया है। S20 इसका पोस्ट कोड है। 56,100 से 1,77,500 प्लस अलाउंस एडमिनिस्ट्रेशन एज पर रूल। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, DA HRA, हायर ग्रेड के लिए 56,100 रुपये सैलरी रहेगी। टोटल पोस्ट की बारे में चर्चा करते हैं तो 12। अभी एग्जिस्टिंग पोस्ट जितनी आई है अभी के बारे में चर्चा करते हैं तो 7 हैं, और बाद में आएंगे 5, यानी कि टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 12 है, यानी वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। इसलिए S20 पोस्ट कोड है। कैटेगरी की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल ओपन है। ओपन की आप सभी को पता ही है, 21 साल से 38 साल। हायर ग्रेड की है 56,100, इतनी एज तो चाहिए ही, 30 ईयर। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 30-40 ईयर, ये क्रिमिनल अदर SC ST कैटेगरी के लिए। ये रही पूरी डिटेल्स। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, वैसे जनरल की एज की बात करते हैं तो 30 ईयर। बाकी आप सभी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसी के अनुसार 5 ईयर 3 ईयर जो लगता है वो लगेगा। यानी कि मस्ट है पासिड यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी यूज बैचलर डिग्री आप सभी की होनी चाहिए। ऑलरेडी वर्किंग 5 ईयर लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर। हायर ग्रेड के लिए जो जरूरी है वो लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर। लोअर ग्रेड का कहने का इसका मतलब है लेवल 4 या लेवल 2 की स्टेनो की आती ही नहीं है। लेवल 4 में जो स्टेनोग्राफर की आती है वो लेवल 4 के अंतर्गत आती है, उन्हें लोअर ग्रेड का स्टेनो कहा जाता है। तो वहाँ पर आप सभी को काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में या एनी अदर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफ प्लेजर। प्रेफरेंस एज कैंडिडेट प्रोसेस डिग्री इन लॉ डिग्री होनी चाहिए, या फिर है ना। तो यहाँ पर यह वैकेंसी मांगा गया है, यानी 5 ईयर के एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर। मस्ट हैव पास्ट, दूसरी डिग्री मांगा गया है। मस्ट हैव पैप इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। स्पीड होनी चाहिए 100 WPM। गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI की मार्कशीट आप सभी के बीच होनी चाहिए 100 WPM की। या तीसरी नोटिफिकेशन की बात करते हैं, मस्ट हैव इंग्लिश टाइपिंग एग्जामिनेशन 40 WPM और एबव गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ एग्जामिनेशन।
यानी कि महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक टाइपिंग सर्टिफिकेट जारी करता है, गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बेस्ड CGCC TBC कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल MSCE कराता है ITI इंस्टीट्यूट, या फिर ITI में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट आपके बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह तीसरी डिग्री है। नोट: The candidate who have passed computer degree typing basic course CBT English typing 40 WPM conducted by Maharashtra State exam to conducting fees and proficiency examination technology, ये कोड रहा। यानी कि आप सभी को 3 डिग्री होना चाहिए। पहला UG डिग्री, दूसरा 100 WPM की मार्कशीट, तीसरा स्टेनोग्राफर की 5 ईयर का एक्सपीरियंस, और चौथा नंबर सबसे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र बोर्ड जो MSCE बोर्ड जो कराता है उसका टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे MP में CBCD होती है और अदर UP में नाइलेट का CCC माना जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र बोर्ड में महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन CPCT की तरह होता है, यानी एक टाइपिंग सर्टिफिकेट देता है MSCE, तो वह सर्टिफिकेट आप सभी के बीच में होना चाहिए। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर CCC को मान लेते हैं, पर यहाँ पर CCC को नहीं माना गया है, केवल महाराष्ट्र एग्जामिनेशन का है, यानी एक तरह से महाराष्ट्र के स्टूडेंट को ही इनडायरेक्टली तरीके से मांगा गया है। और चौथा मांगा गया है कि The candidate who possesses English typing speed of 40 WPM government ITI industrial training में, ये तो वही है, टाइप सही सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर वही अदर में डाल दिया है। B सर्टिफिकेट कंप्यूटर MS वर्ड MS ऑफिस ये सभी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश महाराष्ट्र, ये तो सब वही का है। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल, कौन सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए? इफ़ सी इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, क्योंकि कई लोग कई वैकेंसी में नेपाल भूटान को भी अप्लाई करते हैं, पर इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया ही मांगा गया है, तो यहाँ पर से ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर चर्चा करते हैं स्केल ऑफ एग्जामिनेशन के स्केल की बात करते हैं, तो द कैंडिडेट हैव सेलेक्टेड मेरी लिस्ट डिडक्टेड बेसिक परफॉर्मेंस शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट वाइवा, यानी कि 3 एग्जामिनेशन होंगे, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वाइवा वैसे होगा। शॉर्ट हैंड टाइपिंग एंड टाइपिंग टेस्ट 40 मार्क्स ईच, वाइवा वाइज 20 मार्क्स का, वाइवा वाइज 20 मार्क्स का, और टाइपिंग टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। एंड मिनिमम पासिंग शॉर्ट हैंड टाइपिंग वाइवा 20 40 8 रिप्रेजेंटेटिव और शॉर्ट हैंड। समझ में आया? शॉर्ट हैंड टाइपिंग, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एंड वाइवा होना चाहिए, जिसमें कि 24 नंबर, 20 नंबर और 8 नंबर आप सभी पाने चाहिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, 40 मार्क्स का होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो डिक्टेशन 2 पैसेज दिए जाएंगे डिक्टेशन के, 500 वर्ड के फॉर जॉइंटिंग डिक्टेशन एंड 5 मिनट। उसके बाद 5 मिनट का डिक्टेशन 5 मिनट पर बोला जाएगा, 30 मिनट्स इसकी क्या रहेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप सभी को मिलेगा। दूसरा टाइपिंग टेस्ट 40 मार्क्स का रहेगी। अ पैसेज इंग्लिश कंडक्टिंग 400 वर्ड टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का, यानी कि 14 WPM एट द रेट, यानी कि 40 WPM की एट द रेट की स्पीड से आप सभी की रहेगी, यानी कि 400 वर्ड दिए जाएंगे 10 मिनट के, यानी कि हर 10 मिनट में 1 मिनट में 40 शब्द लिखने रहेंगे आप सभी को। शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट के बारे में चर्चा कर ही लिया कि 500 वर्ड दिया जाएगा, 5 मिनट के बोला जाएगा, यानी कि 100 शब्द पर मिनट की स्पीड से 30 मिनट आप सभी को डिक्टेशन के लिए दिया जाएगा। फिर वाइवा वैसा, यानी कि एक तरह से इंटरव्यू टाइमिंग टेस्ट एंड वाइवा वैसा रिजल्ट रिक्रूटमेंट ऑल स्टेज के बाद डिस्प्ले किया जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट की इस वेबसाइट पे, इसमें हॉल टिकट एडमिट कार्ड शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट टाइपिंग टेस्ट वाइवा इंडस्ट्रियल प्रोफाइल एंड विजिट फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप टाइम टू टाइम अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। वेबसाइट ये आ रही, बाकी हमारे टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। आइए पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट थोड़ा 1000 रुपये दिया गया है SBI कलेक्ट के माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट को पेमेंट करना है। यूजर मैनुअल SBI कलेक्ट फैसिलिटी, आप सभी ऐसे कई एप्लीकेशन है जिसमें आप सभी लोगों ने SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट किया है, तो SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट लिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वही है। बाकी लास्ट डेट की बात करते हैं, तो
बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट रहा ओपन 11 PM को 27 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट हो गया है। क्लोज होगा 10/11/25 को, यानी 10 नवंबर को 5 बजे इसके फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। एप्लीकेशन ओनली पोस्ट हैंड एंड डिलीवरी courier will not expected, only online application are be accepted before commercial process। online application have be posted passport size, recent passports की साइज रहना चाहिए, अदर साइज नहीं मैच की जाएगी। सिग्नेचर की ये साइज रहे, JPG फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो करेंगे। कैंडिडेट शैल बी विजिट हाईवे हाई कोर्ट एंड 1000 फीस एक्सेप्ट, ये सब फलाना लिखाना ये सब दिया ही गया है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, यानी 10वीं SSC, 10वीं HSC, यानी कि 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पास वो क्या है, इसेंशियल है। LLB डिग्री होनी चाहिए, ये तो आप पहले ही बता दिया गया है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाइवा वाइसा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट SLC, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट आप सभी को पता ही है चाहिए। मार्कशीट शैल बी ग्रेजुएशन CGPA होना चाहिए, है ना। ये सभी तो नॉर्मल बात है। अब आगे हम चर्चा करेंगे सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट, ये तो आप सभी बताया गया है। 3 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। अब इसके बाद अगली चर्चा करते हैं लोअर ग्रेड की स्टेनोग्राफर की। दूसरी नोटिफिकेशन आई है हमारे बीच में, वो नोटिफिकेशन है सिलेक्शन लिस्ट वेटिंग लिस्ट। इसमें भी क्या है, 12 की वेटिंग 12 छाटे जाएंगे, 3 की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के अब लोअर ग्रेड के बारे में बात करते हैं। देखिए कई लोगों ने चर्चा नहीं किया, पर हमने पूरी वेबसाइट विजिट की है, तब हमने चर्चा किया है। स्टेनोग्राफर की लोअर ग्रेड की 7 पोस्ट है एग्जिस्टिंग एंड 6 पोस्ट है 2 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए, 2 साल के लिए रखी जाएगी होल्ड पे। और 13 पोस्ट टोटल है, यानी उसमें 12 पोस्ट थी, इसमें 13 पोस्ट है। 4% रिजर्वेड पर्सन डिसेबिलिटी के लिए 1, सिलेक्शन लिस्ट के लिए 12 और वेटिंग लिस्ट के लिए 3 रखा जाएगा। S18 पोस्ट कोड है, इसमें जो सैलरी रहेगी 49,100 से 1,55,800 तक इसकी सैलरी की रहेगी। तो एक में 12 आई, एक में 13 पोस्ट आई। यहाँ पर डिटेल से हमने चर्चा किया। अब आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी एज की बात की, एज तो वही है 21 से 38 साल, बाकी सभी एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो मिलेंगे ही। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि यह लेयर ग्रेड का स्टेनो है। तो कैंडिडेट है मास्ट यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि UG डिग्री होनी चाहिए एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। ओ नो, यहाँ पर एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर की होना चाहिए। प्रेफरेंस है कैंडिडेट पोस्ट डिग्री इन लॉ, और डिग्री लॉ की करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसमें 5 ईयर का, इसमें 3 ईयर का एज ए स्टेनोग्राफी का। मस्ट है प्रोसेस इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन एबव गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट या फिर इंडस्ट्री ITI या फिर गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट का 80 WPM, यहाँ पर 80 WPM का डिक्टेशन का सर्टिफिकेट आप सभी को होना चाहिए। ITI द्वारा जब प्रदान किया जाता है, या फिर वहाँ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वह। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग के लिए महाराष्ट्र बोर्ड MSCE ने जो इंग्लिश का टाइपिंग सर्टिफिकेट जारी करता है, वह सर्टिफिकेट आप सभी को 40 WPM की स्पीड से पास्ड होना चाहिए। ये नोट तो आप सभी वही है। इसके बाद कैंडिडेट को 40 WPM का इंग्लिश सर्टिफिकेट ITI से भी पास हो तो भी चलेगा। अब इसके बाद प्रोफेशनल लिनक्स विंडो MS वर्ड MS6 ये सभी आना ही चाहिए, ये सभी आप सभी को आना ही चाहिए, ये सभी मांगा गया है। इसमें भी सिटीजन ऑफ इंडिया लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर राज्य मतलब अदर देश के नहीं कर सकते, जैसे नेपाल भूटान के लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जनरेशन वही सेम पैटर्न रहेगा। शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट 40 मार्क्स, वाइवा वाइसा 20 मार्क्स और टाइपिंग टेस्ट 20 मार्क्स, है ना। तो यहाँ पर सेम है। शॉर्ट हैंड टेस्ट जैसे बताया गया है 400 वर्ड मिल जाएंगे, 500 उसमें 500 बोला गया था। इसमें 80 WPM की स्पीड है, तो 400 वर्ड की 5 मिनट में बोला जाएगा। 25 मिनट ट्रांसक्रिप्ट के लिए मिल जाएगा। टाइपिंग टेस्ट 40 मार्क्स का रहेगा, वही 400 वर्ड मिल जाएंगे 10 मिनट के लिए। वाइवा वाइसा के लिए वेबसाइट अपलोड की जाएगी, 20 मार्च का रहेगा। ये वेबसाइट है, इसमें अपलोड किया जाएगा। पेमेंट की बात करते हो तो वही पेमेंट
अच्छा, इसमें 500 रुपये लिया गया है लोअर ग्रेड के लिए, 500 रुपये फीस, क्योंकि उसमें क्या है हायर ग्रेड है, हायर ग्रेड में क्या है सैलरी भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पास 1000 फीस रखेगी, यहाँ पास 500 रुपये फीस रखी गई है। SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट किया है, तो यहाँ पास स्टूडेंट के लिए एक राहत शुल्क दे दिया गया है 500 रुपये का। SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। बाकी डेट वही रहेगी 10/11/25 को फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। अगर हम देख लेते हैं कि अगर कोई नया चीज़ तो लॉन्च नहीं किया गया है, फोटोग्राफी पासपोर्ट वही साइज रहेगी, बस फीस में क्या है वो दिया गया है और थोड़ा सैलरी कम है, लोअर ग्रेड की पोस्ट है। यह वेबसाइट रही लोअर ग्रेड की स्टेनोग्राफर की, 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। रिक्रूटमेंट अप्लाई बॉम्बे हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे, सॉरी इनको हमें रेज कर, बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड, हायर ग्रेड के लिए अलग रहेगा, लोअर ग्रेड के लिए अलग रहेगा। यहाँ पर पे जब अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे वहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये भरना है SBI कलेक्ट के माध्यम से। फिर ये फलाना दिखाना, रेफरेंस नंबर रखना है, इस रेफरेंस नंबर को फॉर्म में अप्लाई करते समय डालना है, तब ना आपका चेक होगा कि आपने पेमेंट किया कि नहीं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट SSC यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट ये सभी आप सभी को रखने ही चाहिए, वो सभी आपको रखना ही चाहिए, वो तो आप सभी के लिए ज़रूरी है। बाकी देखते हैं अदर कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया, बाकी जो सेम वही है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो तो बता दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने डिटेल नोटिफिकेशन की चर्चा किया, स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड और लोअर ग्रेड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल